एक गरीब रानो चिड़िया अकेले अपने घर में रहती थी। रानो चिड़िया के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वो घर में अकेले रहती थी। उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था। रानो चिड़िया को जहाँ भी खाली जगह मिलती वो चित्र बनाने लगती। वो बहुत ही सुंदर चित्र बनाती थी। कभी कभी तो वो खाली दीवारों पर ही सुंदर चित्र बना देती, जिसे देखकर पक्षी बहुत खुश होते थे। एक दिन वो जंगल में नदी किनारे बैठी थी और वो सोचते हुए अपने आप से कहती है, काश मेरे पास पेंसिल और बुक होती तो मैं कितने सुंदर सुंदर चित्र बनाती। लेकिन मेरे पास तो पेंसिल और बुक खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं तो बहुत गरीब चिड़िया हूँ। कभी कभार तो मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ता है। ये कहकर उदास रानो चिड़िया जमीन पर पड़ी लकड़ी से एक आम का चित्र बना रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़े बाबा आते हैं और रानो चिड़िया से कहते हैं, बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मैं उड़ता उड़ता बहुत थक गया हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम मुझे पानी लाकर पिला सकती हो। हाँ बाबा, आप परेशान ना हो, मैं अभी आपके लिए नदी से पानी ले आती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बूढ़े बाबा के लिए पानी ले आती है और उन्हें पानी पिला देती है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। तुम एक बहुत अच्छी और नेक दिल चिड़िया मालूम पड़ती हो। तुम यहाँ अकेले इस जंगल में क्या कर रही थी? तभी बूढ़े बाबा की नजर रानो चिड़िया के बनाए हुए आम के चित्र पर पड़ती है। वो उस चित्र को देखकर रानो चिड़िया से कहता है, अरे वाह बेटा, ये आम का चित्र तो बहुत ही अद्भुत है। तुम्हारी चित्रकला तो बहुत अच्छी है। ये आम का चित्र एकदम असली आम जैसा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, जो आपने मेरी चित्रकला की तारीफ करी। अरे बेटा, वैसे तुमसे एक बात पूछूं? तुम ये चित्र पेंसिल से कॉपी पर क्यों नहीं बनाती हो? कॉपी पर चित्र बनाने से तुम्हारे चित्र तुम्हारे पास हिफाजत से रहेंगे, वरना इस तरह जमीनों पर चित्र तो बारिश और हवा की वजह से 2 मिनट में खराब हो जाते हैं। फिर रानो चिड़िया उस बूढ़े पक्षी को अपनी आप बीती सुनाती है। बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ। बचपन में मेरे माता पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी सारी इच्छाएं अधूरी रह गईं। और तो और नोटबुक पेंसिल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। इसलिए जब भी मेरा मन करता है मैं खाली जमीन और दीवारों पर चित्र बना देती हूँ। रानो चिड़िया की ये सब बातें सुनकर बूढ़ा पक्षी भावुक हो जाता है। वो रानो चिड़िया से कहता है, बेटा तुम परेशान मत हो। सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक पेंसिल देता हूँ। यह कोई मामूली पेंसिल नहीं बल्कि